बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर के बाहर। यहाँ पे आज सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो इलेक्शन का आज दिन है, यहाँ पे पोलिंग का आगाज़ हुआ है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पीछे, यहाँ पे मरकज़ी दरवाज़े से जो चैम्बर के मेम्बरान हैं जो वोट डालने आ रहे हैं वो आते जाते रहे हैं। इसके साथ साथ इस दफ़ा बता दूँ कि ये पहली बार सरहद चैम्बर की तारीख़ में ये 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं मैदान में, वरना रवायती तौर पर यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते थे। इस दफ़ा ये 3 धड़े सरहद बिज़नेस अलाइंस है, पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी है और बिज़नेसमैन फोरम के दरमियान है। तो इनमें 2 बड़े ग्रुप हैं जो कि जिसको एक ग्रुप की क़यादत साबिक़ सेनेटर इलियास बिल्लोर साहब हैं जो बिज़नेसमैन फोरम वो लीड कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप की क़यादत साबिक़ गवर्नर ग़ुलाम अली साहब हैं, सरहद बिज़नेस अलाइंस के प्लेटफॉर्म से वो लीड कर रहे हैं। आइए जाके हम अंदर देखते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं और अंदर की सूरत हाल देखते हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरहद बिजनेसमैन अलाइंस के मरकज़ी रहनुमा मलिक मेहर इलाही। उनसे जानना चाहेंगे कि ये इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि इस दफ़ा तकरीबन 2-2.5 महीने पे महीत इंतखाबी मुहिम चली है जो 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान है और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस सरगर्मी से, जोश खरोश से वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मलिक साहब से हम जानना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या नतीजा वो तवक्को करते हैं। जी जनाब। मलिक मेहर इलाही, प्रेसिडेंट तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा। इलेक्शन मुहिम बड़ी गर्म जोशी से दोनों तरफ से चली है और दोनों ग्रुपों को बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई हुई हैं और आज जिस तरह से लोग वोट पोल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरहद चैम्बर की तारीख़ में ये सबसे ज़्यादा यहाँ वोट भी पोल होंगे और इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट होगा वो ताजर बिरादरी के लिए बेहतर होगा। अच्छा मलिक साहब, ये बता दें कि आपके मंशूर में और जो बिजनेसमैन फोरम है इलियास बिल्लोर साहब के ग्रुप के मंशूर में बुनियादी फ़र्क क्या है? आप क्या चाहते हैं अपने कम्युनिटी के लिए और वो क्या चाहना चाहते हैं? वो तो अपना ख़ुद बताएंगे, लेकिन हम अपना ये बताएंगे कि हमने जो इस वक्त कैंडिडेट लाए हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर से हैं। वो किसी ना शख्सियात हैं और ना किसी शख्सियात के बेटे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सेक्टर आगे आएँ ताकि चैम्बर के अंदर इनको नुमाइंदगी मिले और ये अपने मसाइल पर बात कर सकें और इन ऐसा एक प्रेसिडेंट पढ़ा लिखा आदमी लाए जो कि इदारों के पास न जाए बल्कि उसकी इतनी साख हो कि वो इदारे चैम्बर में आएँ और ताजरों के मसाइल हल करें। तो आप क्या तवक्को करते हैं कि जो तवील एक इंतखाबी मुहिम आप लोगों ने चलाया, तो इस मुहिम के नतीजे में आप जो पेशावर के ताजर बिरादरी या जो सरहद चैम्बर के जो मेम्बरान हैं, अपना जो पैगाम है आप उन तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं? इंशाल्लाह हम बहुत कामयाब हुए हैं। आपने हमारे जो वो इवेंट्स हैं वो देखे हैं। इवेंट्स में जितना वोटर आया है कि हमारे पास वहाँ कुर्सी नहीं थी, तो लोग खाने के लिए नहीं आते। अल्लाह की मेहरबानी से घर में सबके खाना है। तो जो इवेंट हुए हैं उसके लिहाज से हमारा मैसेज वोटर्स तक पहुँच चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सरहद बिजनेस अलाइंस के अहम लीडर साबिक़ सूबाई वज़ीर से ज़ाहिर अली शाह साहब। वो इस दफ़ा पहली बार सरहद चैम्बर के इलेक्शन में बहुत फ़ाल किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे जानना चाहते हैं कि वजह क्या है और क्या इलेक्शन के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं उनकी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप चैनल का शुक्रिया। बात यह है कि अभी आपने बात की कि बड़े एक्टिव हम नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा इदारा है जो उसका काम है ताजरों का मामलात का, उनके मुश्किलात का, उनके जो दीगर मामलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके मसाइल को गवर्नमेंट सतह पे ऊपर जो भी उनके होते हैं उनको हल करना। हम ये समझते हैं कि जो पिछले 10 साल से जो रजीम चल रही है उन्होंने इस चैम्बर के जो रोल था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ताजर अपने आप को उसको गैर महफूज समझता है। उसके आजकल पेशावर के ताजरों का कोई पुरसान हाल नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ताजरों के जो मामलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। लिहाजा ये देखते हुए कि ये चैम्बर अपने उन जो जिस मकसद के लिए चैम्बर वजूद में आया है वो अपनी अफादियत खो चुका है और एक ज़ाती मफादात का गढ़ बन चुका है। इसलिए हमने ये सोचा कि ये टाइम है हम निकलें। हमने हमेशा पहले भी पेशावर की खिदमत की है, हमारे बड़ों ने भी की है। इस चैम्बर की भी बुनियाद रखने वाले हमारे बड़े थे और हम चाहते हैं कि चैम्बर का वो रोल जो कि एक रोल है और ये वाहिद इदारा होता है जिस पे खड़े होकर आप हुकूमत के साथ बात कर सकते हैं, हुकूमत को कन्विंस कर सकते हैं, हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकते हैं
اور تاجروں کے معاملات کو حل کرا سکتے ہیں. لہٰذا اس کو سامنے منظر رکھتے ہوئے ہم نے میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں خداوند تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اور آج شام یہ جو ہم نے جو سلسلہ روان شروع کیا ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہو سکے. اس وقت موجود ہیں ہم بزنس مین فورم کے انتخابی کیمپ میں. یہاں آج بہت نامور شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں. پشاور کے جو ایک سرکردہ سیاستدان ہیں اور بزنس مین فورم کے جو مرکزی لیڈر ہیں الیاس بلور صاحب کے بڑے بھائی ہیں حاجی غلام محمد بلور صاحب یہاں پہ کیمپ میں موجود ہیں. پشاور سے مسلم لیگ کے ممبر صوبائی اسمبلی ملک طارق عوان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ملک صاحب چونکہ سرحد چیمبر کے ممبر بھی ہیں تو پہلے ہم ان سے سوال کریں گے الیکشن کے حوالے سے کیا توقعات ہیں, کیا رزلٹ دیکھیں گے آج شام کو, اور آپ کے گروپ کے منشور میں جو آپ کے مخالفین جو میدان میں ہیں ان کے منشور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خوشائن بات یہ ہے کہ الحمدللہ اسموتھ طریقے سے اور محبت سے پولنگ ہو رہی ہے دونوں سائڈوں سے, تو خوشگوار ماحول میں الحمدللہ پولنگ جاری ہے. اور جہاں تک ہمارے پروگرام کا تعلق ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے منشور میں تو یہ ہے کہ خدمت, تو الیاس بلور گروپ جو ہے خدمت کرتا رہے, 24 سال سے خدمت کر رہے ہیں. اور مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ آج ووٹر حضرات پشاور کے جتنے کاروباری حضرات ہیں وہ آ کے الیاس بلور کو ہی ووٹ دیں گے, الیاس بلور گروپ کو, اور انشاءاللہ الرحمن انہیں کو خدمت کا موقع دیں گے. جو آپ کے جو مخالف جو گروپ ہیں سرحد بزنس الائنس والے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس دفعہ ہم متحد ہو چکے ہیں, چیمبر سے ایک خاندان کی جو اجارہ داری ہے اس کا ہم خاتمہ کریں گے, تو ان کے اس دعوے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے بھائی, ایک آدمی نئی کے پاس گیا, اس کو کہے کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں, اس نے کہا تھوڑا ٹائم صبر کرو, صاحب کی سارے سامنے آ جائیں گے, 5 بجے تک صبر کر لو, 6 بجے سب کچھ پتہ چل جائے گا. حاجی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے سرحد چیمبر کے الیکشن کے حوالے سے؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ خیر خیریت سے الیکشن ہو اور دونوں میں سے ایک تو جیتے گا ایک ہارے گا. اللہ کرے کہ جیت ہار بھی صحیح ہو اور جن کا حق ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے. جی ناظرین, دونوں گروپس ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں. آج اس دفعہ پہلی مرتبہ سرحد چیمبر الیکشن کے موقع پر ووٹرز کا ایک جمع غفیر یہاں پہ موجود ہیں. دونوں گروپس کے جو حامی ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں, اپنے ووٹرز کو وہ پک کر رہے ہیں, ان کو پولنگ بوتھ کی طرف لے جا رہے ہیں, ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. اب جو رزلٹ کیا آئے گا, ووٹرز کیا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں شام کا انتظار کرنا پڑے گا. کیمرہ مین اسد عابد کے ساتھ اظہر علی, ڈیلی میدان, پشاور.